हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 11 कैश बुक में, वो है सिंगल कॉलम कैश बुक। बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में कर लिया था कि कैश बुक क्या होती है, ये कितने टाइप्स की होती है और सिंगल कॉलम कैश बुक सिंपल वे में हम कैसे बनाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सिंगल कॉलम कैश बुक हमने कैसे बनानी है। अगर क्वेश्चन में आपको सबसे पहले कैश डिस्काउंट की एंट्रीज अगर आपको दी गई हैं, अगर आपने किसी को कैश डिस्काउंट अलाउ किया है या आपने कैश डिस्काउंट रिसीव किया है। सेकंड, आज की इस वीडियो में हम करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक हम कैसे बनाएंगे अगर क्वेश्चन में हमें जीएसटी की एंट्रीज दी गई हैं। आपने कैश डिस्काउंट और जीएसटी की क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं वो आपने जर्नल एंट्रीज वाले चैप्टर में और गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाले चैप्टर में सीख लिया है, तो इसे दोबारा से करने की ज़रूरत हमें नहीं है। हम साथ साथ एग्जाम्पल्स करेंगे और उसके साथ साथ ही इस चैप्टर को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारे पास कैश डिस्काउंट की एंट्रीज दी गई हैं। अब हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पर हमने विवेक ओबरॉय की बुक्स में कैश बुक बनानी है बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन है जो हमने एंट्रीज करनी है और ये फॉर्मा है कैश बुक का। ये इसकी डेबिट साइड है और ये इसकी क्रेडिट साइड है। हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री है वो है 1 अप्रैल की। बैलेंस फ्रॉम लास्ट मंथ 2,50,000। हमारी जो कैश बुक है उसका ओपनिंग बैलेंस जो है हमारे पास दे रखा है, जो लास्ट मंथ का क्या होगा हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस रहा होगा। तो यहाँ पर हम पोस्ट कर देंगे ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना बच्चों? 2,50,000। उसके बाद है 2 अप्रैल को हमने बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं 75,000 रुपीज़। बच्चों, जब हम बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं तो हमारे पास से कैश चला जाएगा। आपको पता है जब हम कैश बुक बनाते हैं तब हमने जर्नल एंट्रीज नहीं करनी होती हैं। जो हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं उनकी हमने जर्नल एंट्री नहीं करनी है। लेकिन आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं एक बार आपको इसकी जर्नल एंट्री करके दिखा देती हूँ ताकि आपको पता लग जाएगा कि वो कैश बुक में कैसे पोस्ट किया गया है। जब हम बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं बच्चों तब हम जर्नल एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 75,000 रुपीज़। अब देखो बच्चों, बैंक में पैसा आ गया और कैश हमारे पास से चला गया। अब यहाँ पर कैश क्या हो रहा है बच्चों? क्रेडिट हो रहा है। तो ये कैश बुक की कौन सी साइड में आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। क्या लिख कर डालेंगे? बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने बैंक में डिपॉजिट कराया। तो 2 अप्रैल की अब एंट्री होगी बाय बैंक अकाउंट। कितना? 75,000। उसके बाद है 5 अप्रैल को हमने गुड्स परचेज करी हैं 40,000 रुपीज़ की। तो इसकी बच्चों हम क्या एंट्री करेंगे? गुड्स खरीदी तो कैश चला गया, कैश चला गया तो यहाँ पर हम पोस्ट कर देंगे बाय परचेजेज अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये कितना आ गया? 40,000। अब ये हमारी कैश ट्रांजैक्शन है क्योंकि यहाँ पर पार्टी का नेम हमारे पास नहीं दिया गया है। अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती तो पार्टी का नेम यहाँ पर ज़रूर दिया गया होता, तो इस वजह से हम इसे कैश ट्रांजैक्शन मानकर इसे पोस्ट करेंगे। उसके बाद है 6 अप्रैल को परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश। हमने रमेश से गुड्स खरीदी हैं बच्चों 30,000 रुपीज़ की। तो अब ये 30,000 रुपीज़ की हमने गुड्स खरीदी हैं, ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्योंकि यहाँ पर रमेश का हमारे पास नेम दिया गया है। तो इस वजह से अब हम इसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि कैश बुक में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन आती हैं जिससे कैश के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद है 10 अप्रैल को परचेज फर्नीचर फॉर कैश। हमने फर्नीचर खरीदा है कैश में 25,000 रुपीज़ का। तो अब कैश चला गया तो इट मीन्स कौन सी साइड आएगी? ये कैश बुक की पेमेंट साइड में। 10 अप्रैल को एंट्री हमने पोस्ट कर दी बाय फर्नीचर अकाउंट। कितना?
5,000 रुपीज़। उसके बाद है 11 अप्रैल को एंट्री लोन गिवन टू चंदर दास 20,000 रुपीज़। हमने चंदर दास को लोन दे दिया बच्चों। जब हमने उनको लोन दे दिया तो हमारे पास से क्या गया, कैश चला गया, मीन्स चंदर दास अकाउंट डेबिट हो गया और कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो अभी ये एंट्री हम पोस्ट कर देंगे, क्या लिख के, बाय चंदर दास अकाउंट, कितना, 20,000। उसके बाद है 12 अप्रैल को एंट्री पे टू रमेश 28,500। हमने रमेश को 28,500 रुपये दिए एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 1,500 और हमें 1,500 डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो बच्चों ये इम्पॉर्टेंट एंट्री है हमारी, आप इसे ध्यान से समझिएगा। मैं पहले आपको इसकी जर्नल एंट्री करके दिखाती हूँ। जब हम रमेश को कैश पे करेंगे तो एंट्री क्या होगी, रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। हम जर्नल एंट्री सी ऐसे ही पास करेंगे। टोटल ये आ गया हमारे पास 28,500 और 1,500। उसके बाद ये टोटल बन गया 30,000 रुपीज़। अब देखो बच्चों, रमेश का अकाउंट डेबिट हो रहा है 30,000 से, लेकिन जो हमारा कैश है जितना वो गया है वो कितना गया है बच्चों, 28,500 रुपये। तो अब जो कैश बुक हम बनाएंगे उसके कैश कॉलम में हम कितनी अमाउंट डालेंगे, 28,500। जो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है वो हमने पोस्ट नहीं करना है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जितना कैश हमने एक्चुअल में पे किया है कैश बुक में वही अमाउंट रिकॉर्ड होगी। तो यहाँ पर हम पोस्ट करेंगे बाय रमेश, क्या लिख के, 28,500 से। उसके बाद है 14 अप्रैल को इशू चेक टू द क्रेडिटर 40,000। हमने चेक इशू किया है क्रेडिटर्स को 40,000 रुपीज़ का। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इसकी जर्नल एंट्री करें तो यहाँ पर कैश नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, यहाँ पर हमने चेक से पेमेंट की है। तो चेक से जब हम पेमेंट करते हैं तो हमारा जो बैंक बैलेंस है वो कम होगा, तो हमारे पास से तो कैश गया ही नहीं। तो इस वजह से ये सिंगल कॉलम कैश बुक है, तो इसमें ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। उसके बाद है हमारे पास एंट्री 15 अप्रैल को सोल्ड गुड्स टू विष्णु फॉर कैश। हमने विष्णु को गुड्स बेची हैं कैश में, तो कैश आ गया। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अब यहाँ पर हम लिख कर डाल देंगे टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल की है हमने, 36,000 की। उसके बाद है 16 अप्रैल को हमारे पास ट्रांजैक्शन, कैश सेल की थी हमने 1,20,000 की, ऑफ विच बैंक्ड ऑन 20 अप्रैल 1 लाख रुपीज़। उसमें से हमने 1 लाख रुपया 20 अप्रैल को बैंक में जमा करवा दिया। अब देखो बच्चों, हमने 16 अप्रैल की ट्रांजैक्शन करनी है। आज के दिन तो हमने कैश सेल की है 1,20,000 की, तो मीन्स हमारे पास कैश कितना आया, 1,20,000। 16 अप्रैल को तो हम एंट्री कर देंगे टू सेल्स अकाउंट, कितना, 1,20,000। लेकिन जब 20 अप्रैल आएगी, 20 अप्रैल को हमने 1 लाख रुपया बैंक में जमा करवा दिया, तो इसकी वही जर्नल एंट्री होगी जो हमने पहले पास की है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से, 1 लाख रुपीज़ से। तो कैश चला जाएगा हमारे पास से जब हम उसे बैंक में डिपॉजिट करवा देंगे। तो ये फिर कौन सी साइड में आएगा हमारे पास, कैश बुक की क्रेडिट साइड में। कितनी तारीख को, 20 अप्रैल को। बैंक अकाउंट कितना, 1 लाख रुपीज़। उसके बाद है हमारे पास एंट्री 22 अप्रैल को हमने गंगाराम से रिसीव किए हैं 19,600 रुपीज़ और डिस्काउंट रिसीव किया है 400। बच्चों, हमने सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास कैश कितना आया। हमारे पास कैश कितना आया गंगाराम से, 19,600। तो कैश बुक की डेबिट साइड में हम क्या एंट्री पोस्ट करेंगे, टू गंगाराम, कितना, 19,600 रुपीज़।
ठीक है बच्चों, ये आ गया 22 अप्रैल को। उसके बाद हमारे पास जो ट्रांजेक्शन्स हैं 24 अप्रैल को हमने कैश विड्रॉ किया है बैंक से। कितने रुपीज़ का बच्चों? 25,000 रुपीज़ का। अब देखो बच्चों, बैंक से विड्रॉ किया, बैंक से निकालिए, बैंक से चले गए और बिजनेस में कैश हमारे पास आ गया। अगर हम इसकी जर्नल एंट्री पोस्ट करें तो वो क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कैश अकाउंट क्या हो रहा है हमारे पास? डेबिट हो रहा है। तो वो कैश बुक की कौन सी साइड में आएगा हमारे पास? उसकी डेबिट साइड में। 24 अप्रैल को एंट्री डाल देंगे टू बैंक अकाउंट, कितना? 25,000 रुपीज़। उसके बाद है 25 अप्रैल को परचेज करी हैं हमने पोस्टल स्टैम्प्स 1,000 रुपीज़। हमने पोस्टल स्टैम्प्स खरीदी हैं तो हमने पेमेंट कर दी 1,000 रुपये की। तो कैश चला गया, तो ये कौन सी साइड में आएगा? हमारी क्रेडिट साइड में, मीन्स पेमेंट साइड। क्या लिख के डालेंगे? बाय पोस्टल स्टैम्प्स 1,000 रुपीज़। उसके बाद है बच्चों 28 अप्रैल को हमने सैलरी पे करी है अकाउंटेंट को 12,000 रुपीज़। तो पेमेंट कर दी, कैश चला गया। कैश चला गया तो ये कौन सी साइड आएगा? कैश बुक की क्रेडिट साइड में। 28 अप्रैल को बाय सैलरी अकाउंट, कितना? 12,000 रुपीज़। उसके बाद है 29 अप्रैल को हमने फर्नीचर की रिपेयर करवाई है और 1,500 रुपीज़ पे किए हैं। तो कैश चला गया यहाँ पर। जब कैश चला जाता है तो वो कैश बुक की कौन सी साइड आता है? क्रेडिट साइड में। 29 अप्रैल को हम क्या डाल के लिखेंगे? बाय रिपेयर्स अकाउंट, कितना? 1,500 रुपीज़। तो बच्चों अब ये सारी ट्रांजेक्शन्स हमारी हो गई, डेबिट साइड की भी और क्रेडिट साइड की भी। इसके बाद हम क्या करेंगे? दोनों साइड्स का टोटल लगाएंगे। हमारी जो डेबिट साइड है सबसे पहले हम उसको टोटल करते हैं। इसका टोटल आ गया हमारे पास 4,50,600। उसके बाद हम क्या करेंगे? जो हमारी क्रेडिट साइड है उसका टोटल लगा लेंगे और ये जो डेबिट साइड का जो टोटल आया है उसमें से हम क्रेडिट साइड के टोटल को क्या करेंगे बच्चों? माइनस कर देंगे। तो जो बाकी बचेगा वो हमारा क्या आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस। कब? 30 अप्रैल को बाय बैलेंस CD। ये टोटल करेंगे और उसे 4,50,600 में से माइनस करेंगे तो बैलेंस बचाएगा हमारे पास 1,47,600। तो अब ये दोनों साइड्स का टोटल हमने यहाँ पर लगा देना है। तो ये बन गई बच्चों हमारी कैश बुक अप्रैल मंथ की। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमने कैश बुक बनानी है, सिंगल कॉलम कैश बुक ही है हमारे पास। अभी 1 जनवरी को हमारे पास कैश का जो बैलेंस है वो दे रखा है 9,500। तो हम इसे पोस्ट कर देंगे कैश बुक की डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना? 9,500 रुपीज़। उसके बाद 3 जन को सोल्ड गुड्स टू 4,000 टू राम फॉर कैश लेस 2% कैश डिस्काउंट। हमने 4,000 की जो गुड्स हैं वो राम को सेल करी हैं और 2% जो है कैश डिस्काउंट उसको अलाउ किया है। तो बच्चों अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास कैश कितना आया है। हम जर्नल एंट्री करके देखेंगे, वहाँ से पता करेंगे कि कितनी अमाउंट हमें रिसीव हुई है। देखो बच्चों, अब यहाँ पर हमारे पास जो सेल है वो तो कितने की है? 4,000 की, लेकिन हमने उसको 2% कैश डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो 4,000 का 2% अगर हम करें तो कितना बच जाएगा हमारे पास? 80 रुपीज़। 4,000 में से हमने उसको 80 रुपीज़ कैश डिस्काउंट अलाउ कर दिया तो हमें अमाउंट कितनी रिसीव हुई होगी? 3,920। तो कैश अकाउंट फिर कितना डेबिट होगा जर्नल एंट्री में? 3,920 रुपीज़। और जो डिस्काउंट अलाउ है उसमें कितनी अमाउंट आएगी?
80 रुपीज़। ये हमारा एक्सपेंसेस है बच्चों, जो हमने डिस्काउंट अलाउ किया है वो भी क्या हो जाएगा, डेबिट। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो कैश है वो डेबिट हो रहा है 3920 से, तो कैश बुक में हम कितनी अमाउंट डालेंगे, 3920 जितना कैश आया है हमारे पास। तो 3 जन को हमने एंट्री कर दी टू सेल्स अकाउंट 3920 रुपीज़। उसके बाद है 5 जन को हमने गुड्स खरीदी हैं 4000 रुपीज़ की, तो ये सिंपल सी एंट्री है, गुड्स खरीदी हैं तो कैश चला गया, बाय परचेजेस अकाउंट। ये हमारी कैश ट्रांजैक्शन है क्योंकि यहाँ पर पार्टी का नेम नहीं दिया गया है, ये आ गया 4000। उसके बाद है 7 जनवरी को कैश रिसीव हुआ है सुनील से 6700 रुपीज़, और जो डिस्काउंट अलाउ किया है वो है बच्चों 300 रुपीज़। तो अब कैश आया है तो ये कौन सी साइड आएगा कैश बुक की, रिसीप्ट साइड में। टू सुनील कितना 6700, जो डिस्काउंट अलाउ किया है बच्चों उसका हमने कुछ भी नहीं करना, हमने ये सिर्फ देखना है सिर्फ हमारे पास कैश कितना आया है। उसके बाद है 10 जनवरी को पे टू राम स्टोर, हमने राम स्टोर को पेमेंट की है 4800 की, एंड डिस्काउंट रिसीव 200, और हमने डिस्काउंट रिसीव किया है 200। मीन जो ये डिस्काउंट हमने रिसीव किया है ये ऑलरेडी लेस करके ही दिया हुआ है, यहाँ पर जो हमने पेमेंट की है नेट वो हमें दे रखी है, तो जितनी हमने पेमेंट की है वो हम कैश बुक में पोस्ट कर देंगे। बाय राम स्टोर कितना 4800 रुपीज़। उसके बाद है 12 जन को हमने गुड्स खरीदी हैं मोहन से, कितने की 6000 रुपीज़ की, फॉर कैश लेस 2% कैश डिस्काउंट। हमने गुड्स 6000 की खरीदी मोहन से कैश में, और उसने हमें 2% कैश डिस्काउंट अलाउ किया है। देखो बच्चों ये जो 6000 रुपीज़ है ये गुड्स की वैल्यू दे रखी है हमारे पास ये नहीं दे रखा कि हमने उसको पेमेंट कितनी की है। कैश बुक में तो हमने सिर्फ वही पेमेंट रिकॉर्ड करनी है जो हमने उसको पे की है, तो अब यहाँ पर वो हमें अमाउंट निकालनी पड़ेगी। ये देखो बच्चों 6000 की हमने गुड्स परचेज करी हैं, ठीक है, और 2% कैश डिस्काउंट है। 6000 का 2% करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 120। तो इट मीन्स हमने उसको पेमेंट कितने की करी होगी 5880, ये हमने उसको कैश पे किया है। तो अब कैश बुक में कौन सी अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, जितना हमने उसको कैश पे किया है। 12 जनवरी को हम पोस्ट करेंगे बाय परचेजेस अकाउंट कितना 5880। उसके बाद है 15 जनवरी को हमने फर्नीचर खरीदा 3000 रुपीज़ का, ऑन क्रेडिट उधार खरीदा है। अब यहाँ पर तो ना कैश आया ना कैश गया, क्योंकि हमने उधार खरीदा है, तो इस वजह से ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। उसके बाद 18 जन को हमने वेजेस पे करी हैं 2000 रुपीज़ की, और रेंट पे करा है 1000 रुपीज़ का। तो जब पेमेंट करी है तो कैश बुक की कौन सी साइड आएगी बच्चों, क्रेडिट साइड में। 18 जन को बाय वेजेस अकाउंट 2000 रुपीज़, बाय रेंट अकाउंट 1000 रुपीज़। उसके बाद है 21 जन को हमें कैश रिसीव हुआ है 4900 गोपाल से, आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। CD मीन्स कैश डिस्काउंट। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमें कैश निकाल कर ही दे रखा है कि हमें 4900 कैश रिसीव हुआ है गोपाल से, ठीक है, तो हमें कुछ भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हमें कैश की फिगर निकाल कर दे रखी है। टू गोपाल जो कैश आया है वो कितना है 4900 कैश आ गया, तो ये हमारी रिसीप्ट साइड में आ जाएगा। उसके बाद है 25 जन को
रिसीव इंटरेस्ट 200 एंड कमीशन 300। हमने इंटरेस्ट भी रिसीव किया है और कमीशन भी रिसीव किया है, तो कैश आ गया। तो ये कैश बुक की कौन सी साइड में आएगा बच्चों? डेबिट साइड में। टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना? 200। टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 300। तो अब हमारी सारी ट्रांजैक्शंस हो गई। तो अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड्स का टोटल लगाएंगे। पहले रिसीप्ट साइड का टोटल रिसीप्ट्स, ये आ गई हमारे पास 25,520। फिर यहाँ पर हम पेमेंट साइड का टोटल लगाएंगे। टोटल पेमेंट्स, ये आएगा हमारे पास क्रेडिट साइड को ऐड करने के बाद 17,680। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? कैश का क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। तो रिसीप्ट्स में से क्या करेंगे? पेमेंट्स माइनस कर देंगे। तो वो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? क्लोजिंग बैलेंस कैश का बाय बैलेंस CD। ये कितना आ गया? 25,520 में से 17,680 माइनस किए, ये आ गया 7,840। तो अब दोनों साइड्स का टोटल हम लिख देंगे 25,520, 25,520। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। देखो बच्चों, यहाँ पर भी हमने सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है, बट इस क्वेश्चन में क्या खास बात है कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में CGST और SGST भी दिया होगा जब हमने गुड्स परचेज करी होंगी या सेल करी होंगी। तो उसका कैश बुक में हमने क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, उसे कैसे पोस्ट करना है, वो इसे क्वेश्चन में हम सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 4। फर्स्ट फेब को हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस है शॉप में कैश का, वो कितना दे रखा है बच्चों? 40,000 रुपीज़। तो अब हम इसे पोस्ट कर देंगे। 1 अप्रैल का जो ओपनिंग बैलेंस है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है बच्चों? ये 40,000 रुपीज़। उसके बाद है बच्चों, हमने 5 फरवरी को गुड्स खरीदी हैं 30,000 रुपीज़ की, और उसके ऊपर हमने CGST और SGST पे करा है 6%। देखो बच्चों, जब हम इसकी जर्नल एंट्री पोस्ट करेंगे तो उसे हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? गुड्स खरीदी तो परचेजेस अकाउंट यहाँ पर हमारे पास क्या होगा बच्चों? डेबिट हो जाएगा। कितने से? 30,000 से। और उसके ऊपर हमने CGST पे करा है, तो वो हमारा क्या हो गया? इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। 6% करेंगे 30,000 का, वो कितना हो जाएगा बच्चों? 1,800। उसके बाद SGST पे करा है, तो इनपुट SGST हमारा कितना हो गया? 1,800। 6% ऑफ 30,000। तो जब हम गुड्स खरीदते हैं तो ये भी साथ में क्या हो जाते हैं बच्चों? डेबिट हो जाते हैं जब हम इसे पे करते हैं। तो टोटल कैश हमारे पास से चला गया। कितना गया? 33,600 रुपीज़। ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 33,600 से, तो उसे हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में? क्या लिख के? बाय परचेजेस 30,000, उसके बाद बाय इनपुट CGST 1,800, उसके बाद बाय इनपुट SGST जो हमने स्टेट गवर्नमेंट को GST पे किया है 1,800। किस तारीख को है? 5 फेब को। तो ये हमने एंट्री रिकॉर्ड कर ली कैश बुक में। उसके बाद है हमने 7 फेब को अब गुड्स सोल्ड करी हैं। कितने की? 45,000 की। और उसके ऊपर जो CGST और SGST की रेट है वो बच्चों क्या है? 6%। जब हम गुड्स सेल करते हैं तो जो GST हमें रिसीव होता है उसे हम बोलते हैं आउटपुट। आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। तो इसकी जर्नल एंट्री हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? जब हमने गुड्स सेल करी तो हमारे पास से माल चला गया टू सेल्स अकाउंट। कितना?
45,000 रुपीज़। उसके ऊपर अब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पोर्शन है वो हमने रिसीव किया CGST का कस्टमर से, आउटपुट CGST अकाउंट, ये अब यहाँ पर क्रेडिट होगा। 45,000 का कितने परसेंट करेंगे बच्चों हम? 6%, तो ये कितना आ जाएगा? 2,700। उसके बाद आउटपुट SGST अकाउंट, जो स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर है GST का वो हमें रिसीव हुआ, वो कितना है? 2,700। और टोटल जो कैश आया है हमारे पास है जब हमने गुड्स सेल की हैं, तो वो कितना आया होगा? इन तीनों आइटम्स को हम क्या करेंगे बच्चों? ऐड कर देंगे, तो ये हो गया हमारे पास 50,400। अब यहाँ पर कैश अकाउंट हमारे पास डेबिट हो रहा है, तो क्या क्या लिखकर डेबिट करेंगे? टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। तो अब हम कैश बुक की डेबिट साइड में इसे डाल देंगे। 7 Feb को जो एंट्री है, टू सेल्स अकाउंट 45,000, टू आउटपुट CGST अकाउंट कितना? 2,700। उसके बाद टू आउटपुट SGST अकाउंट कितना? 2,700 रुपीज़। ठीक है बच्चों। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट एंट्री 10 Feb को। हमने यशपाल एंड सन्स को पे किए हैं 6,000 रुपीज़। हमने पेमेंट कर दी तो कैश चला गया, तो हम इसकी एंट्री कर देंगे बाय यशपाल एंड सन्स, कितना? 6,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों। उसके बाद 14 Feb को एंट्री है रिसीव फ्रॉम राहुल एंड ब्रदर्स। राहुल एंड ब्रदर्स से हमें कैश रिसीव हुआ है 9,800 और डिस्काउंट अलाउ किया है हमने 200 रुपीज़। अब यहाँ पर हम सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं बच्चों, तो डिस्काउंट का कॉलम हम नहीं बना रहे यहाँ पर, तो हमने डिस्काउंट का कुछ भी नहीं करना। जितना कैश हमें रिसीव हुआ है उसकी हमने एंट्री पोस्ट करनी है कैश बुक में। कैश आया है तो ये कौन सी साइड आ जाएगा? रिसीप्ट साइड में। टू राहुल ब्रदर्स, कितना? 9,800 रुपीज़। उसके बाद है 16 Feb को लोन रीपेड 7,000। हमने किसी से लोन लिया हुआ था, वो हमने उसको वापस कर दिया, मीन्स रीपे कर दिया। तो जब हम रीपे कर रहे हैं तो कैश क्या होगा? हमारे पास से चला जाएगा। तो कैश चला जाएगा तो ये कौन सी साइड आ गया? पेमेंट साइड में। क्या लिख के? बाय लोन अकाउंट, कितना? 7,000 रुपीज़। उसके बाद है 22 Feb को पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो कैश चला गया, तो ये कौन सी साइड रिकॉर्ड होगा बच्चों? पेमेंट साइड में। कितनी तारीख को? 22 Feb को बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। कितना अमाउंट है इसका? 500 रुपीज़। उसके बाद है 23 Feb को हमें रिसीव हुई है अमाउंट दिनेश से 6,850 और डिस्काउंट अलाउ किया है हमने 150। अगर हम इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करें इस एंट्री को समझने के लिए, तो इसकी क्या जर्नल एंट्री बनेगी बच्चों? कैश हमारे पास से आ गया, कैश अकाउंट बच्चों क्या हो गया? डेबिट हो गया। कितना? 6,850। हमने डिस्काउंट अलाउ किया है तो वो हमारा क्या है बच्चों? लॉस है, तो वो भी क्या हो जाएगा बच्चों? साथ में डेबिट हो जाएगा 150। और टोटल हमने दिनेश से लेने कितने थे? टू दिनेश क्रेडिट द गिवर, ये अमाउंट आ गई 7,000 रुपीज़। अब आपने जब कैश बुक में एंट्री पोस्ट करनी है तो हमने ये नहीं देखना कि हमने दिनेश से कितने लेने थे, हमने ये देखना है कि हमें कैश कितना रिसीव हुआ है। जितनी अमाउंट कैश की है जर्नल एंट्री में, हमने उतनी अमाउंट ही कैश बुक में पोस्ट करनी है। अब कैश बुक में कितनी अमाउंट आएगी? 6,850 रुपीज़। तो अब यहाँ पर 23 Feb को हमने एंट्री कर दी टू दिनेश,
कितना आ गया 6850। उसके बाद है 25 फैब को पे टू यशपाल एंड सन्स। हमने यशपाल एंड सन्स को पेमेंट की है 13,750 की। तो अब जो डिस्काउंट है उनके द्वारा अलाउ किया गया है 250 का, उन्होंने अलाउ किया है, इट मीन्स हमने डिस्काउंट रिसीव किया है। तो हमने तो सिर्फ कैश बुक बनानी है, तो हमने सिर्फ उनको जो पेमेंट की है हमने वही रिकॉर्ड करनी है। वो कितनी है 13,750। तो 25 ऐप को हम एंट्री करेंगे बाय यशपाल एंड सन्स। ये आ गई हमारे पास अमाउंट 13,750 रुपीज़। 28 फैब को हमारे पास एंट्री है, हमने रेंट पे किया है गोडाउन का 10,000 रुपीज़ और उसके ऊपर CGST है 6% और SGST है 6%। सबसे पहले हमने रेंट पे किया है तो हमारे पास से कैश चला गया, तो ये कैश बुक की कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड में बाय रेंट अकाउंट। कितना आ गया बच्चों ये 10,000। अब इसके ऊपर हमने इनपुट CGST पे किया है तो उसकी एंट्री भी करेंगे बाय इनपुट CGST। कितना है ये 6% है, 10,000 का 6% किया तो ये आ गया 600 रुपीज़। उसके बाद SGST भी पे किया है तो बाय इनपुट SGST अकाउंट, ये भी 6% है तो ये 600 हो जाएगा अगर हम 10,000 का 6% करेंगे तो। उसके बाद है सेम डेट को पे टू मनोज जनरल स्टोर इन द फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट ऑफ 8,000। हमने मनोज जनरल स्टोर को पेमेंट करी है 7,600 की और उनके हमने कितने रुपीज़ देने थे 8,000 रुपीज़। तो बच्चों अब आप कैश बुक में क्या अमाउंट रिकॉर्ड करोगे 8,000 या 7,600? हम यहाँ पर 7,600 रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि हमने उनको कितने की पेमेंट की है 7,600 की। तो बाय मनोज जनरल स्टोर 7,600 28 फैब को। जो 400 हमें क्या मिल गया बच्चों, डिस्काउंट मिल गया, उसे हम सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब सारी एंट्रीज हमने पोस्ट कर दी तो हम क्या करेंगे, कैश बुक की डेबिट साइड का टोटल लगा लेंगे और क्रेडिट साइड का भी टोटल लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल हमारी जो रसीप्ट्स हैं वो कितनी हैं 1,07,050 और टोटल पेमेंट्स हमारी कितनी आएंगी जब हम पेमेंट साइड का टोटल करेंगे। तो इसको ऐड किया, ये आ गया 79,650। तो इसके बाद टोटल रिसीप्ट में से हम क्या करेंगे, टोटल पेमेंट माइनस कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, कैश का क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है बच्चों, ये आ गया 27,400। तो अब दोनों साइड्स का हम क्या करेंगे, टोटल लगा देंगे 1,07,050 1,07,050। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।